ओम शांति। आज 16 जनवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने आथत देते हुए ड्रामा की स्मृति दिलाई कि अभी तुम फिर से राजाओं का राजा बन रहे हो और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़े ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से यह अक्षर किसी को भी कहने का आएगा नहीं। हम 5000 वर्ष पहले फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह विनाश भी फिर से होना है जरूर। तो बाबा कहे यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना, क्योंकि सभी आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाती हैं। तुम बच्चों को इसमें डरने की दरकार नहीं है। यह लड़ाई, यह ड्रामा कल्याणकारी है। बाप आते ही है कल्याण करने के लिए। और बाबा कहे तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। हम बच्चे तो नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम तो नई दुनिया में जाएंगे। और दूसरा बाबा कहे तुम बच्चों को यह खुशी होनी चाहिए कि हम रूहानी बच्चों को परम पिता परमात्मा स्वयं बाप भगवान बैठ पढ़ाते हैं, समझाते हैं। फिर तीसरी स्मृति दिलाई कि बाप कहते हैं मैं ही निष्काम सेवा करता हूँ और जो भी कुछ करते हैं उसका फल उनको जरूर मिलता है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूँ, मैं उसका मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको ऊंच पद प्राप्त कराता हूँ, मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। फिर और स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो। इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। बाबा कहे दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी की सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। बाबा बैज भी बनवाते रहते हैं, उसके द्वारा भी तुम बहुत सेवा कर सकते हो। बाबा कहे कहाँ भी जाओ तो भी तुम बैज पर समझा सकते हो। यह बाप है, यह दादा है और यह वर्षा है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। जब पावन सतो प्रधान बनेंगे तब सुखी होंगे। और कहा बाबा अभी समझाते हैं कि शांति और सुख का वर्षा मैं अभी ही देने आता हूँ। तो बच्चों को अच्छी रीति धारणा कर और ऊंच पद पाना है। और विशेष कहा कि यह बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है। इसमें यह सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। और याद की विधि बताते कहा कि योग अर्थात याद करना, बाबा से बातें करनी है। बाबा आप तो हमें वर्षा देते हो बेहद का। आत्मा बात करती है अपने बाबा से, बाबा आप फिर से आए हो हमें मिलने, हम तो आपको भूल गए थे, आपने ही हमको बेहद की बादशाही दी थी। बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, शुक्रिया बाबा आपका जो आप हमें मिले। और अंडरलाइन कराते कहा कि याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। फिर कहा कि मैं सन्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ। तब गाते हैं तुम दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि बाप ही आकर सबके दुख हर कर सबको सुख देते हैं। बाबा कहे दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। और लास्ट में कहा कि तुम्हारा अभी सच्चा सच्चा नेचुरल नेचर क्योर होता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने का जेवर भी कितना अच्छा बनता है। तो बच्चों को याद में रहे सच्चा सोना बनना है। बाप को, वर्षे को और घर को याद करना है। और साथ में कहा कि यह तुमको रूहानी ज्ञान का भोजन मिलता है, तो उसको फिर उगारना है। अर्थात सारा दिन स्मृति रहे आज बाबा ने याद के लिए, पुरुषार्थ के लिए, सर्विस के लिए क्या कहा। ऐसा जब चिंतन करेंगे तो खुशी बनी रहेंगी, ज्ञान से शक्ति मिलेंगी, बाबा की याद भी रहेंगी। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे?
यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर में बाबा कहे, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठते हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याए कुब्जाए साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर दोनों की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। बाबा कहे याद मुख्य है, लेकिन याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। आज मुरली में गीत बजा, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य करते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ रीति से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होंगी। बाबा ने बहुत ऊंचा सम्मान और स्मृति दिलाई। नए विधान बनाने वाली आत्मा हो, इस स्मृति से हमेशा अटेंशन रहेगा कि हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, जिस श्रेष्ठ कर्म करने से अनेकों को भी श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा मिले। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा हैं। बाबा ने जीवन मुक्त बनने की सहज विधि बताई कि अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।